इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सीटों के लिहाज से इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को लेकर अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। एमपी को लेकर हाल ही में सामने आए 4 बड़े सर्वे की बात करें तो इसमें कांग्रेस काफी आगे निकलती नजर आ रही है। अगर हाल ही में सामने आए इन 4 बड़े ओपिनियन पोल्स का औसत निकाला जाए तो क्या रिजल्ट सामने आता है? क्या होगा एमपी का पोल ऑफ पोल्स? यही हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले हाल ही में सामने आए इंडिया टीवी CNX के सर्वे की बात करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 230 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 110 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 44.38% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 42.51% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 13.11% वोट मिल सकते हैं। इससे पहले सामने आए सर्वे की बात करें तो लोकपोल के सर्वे के मुताबिक अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस 120 से 132 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 98 से 110 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें आ सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो लोकपोल के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 43 से 45% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 2 से 4 और अन्य को 6 से 8% वोट मिलने का अनुमान है। इससे पहले हाल ही में सामने आए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को देखें तो उसमें कांग्रेस बंपर सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सर्वे को देखें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 113 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी 104 से 116 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीएसपी को 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 45% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को भी 45% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी को 2% और अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यह सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया है। इस सर्वे में राज्य भर में करीब 90,000 लोगों से बात की गई। इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे सामने आया था, जिसके नतीजे भी चौंकाने वाले थे। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक अगर राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर वोट शेयर की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 42.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 13.40% वोट जाने की संभावना है। अगर इन चारों ओपिनियन पोल्स का औसत निकाला जाए तो इंडिया टीवी CNX में कांग्रेस को 110 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 115। लोकपोल के सर्वे में कांग्रेस को 120 से 132 सीटें मिल रही हैं। इसका औसत निकाला जाए तो 126 आ रहा है। वहीं बीजेपी को 98 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका एवरेज निकाला जाए तो 104 आता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल रही हैं। इसका औसत आता है 119। वहीं बीजेपी को मिल रही है 104 से 116 सीटें, जिसका औसत आता है 110। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे देखें तो इसमें कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल रही हैं, जिसका औसत 123 आता है। बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल रही हैं, तो इसका औसत 106 आता है। अगर इन चारों पोल्स के औसत को जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 230 में से 119 या 120 सीटें मिल रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 116 है, यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है। वहीं बीजेपी की स्थिति देखी जाए तो चारों सर्वे का औसत जोड़ने पर 108 से 109 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इस तरह अब तक के पोल्स ऑफ पोल में कांग्रेस की जीत हुई है। 2018 के चुनाव के बाद एमपी में आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस
टूट गई थी। करीब 15 महीनों में ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बना ली थी। तब से शिवराज मध्य प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। उसके बाद अब सीधे 2023 में चुनाव हो रहे हैं। 17 नवंबर को प्रदेश में एक चरण में मतदान होंगे और नतीजे पांचों राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। अब देखना यह होगा मध्य प्रदेश के ये सर्वे हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताना हमें ना भूलें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट होने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।